नमस्कार, मिस्टर ग्रीन न्यूज पर आपका स्वागत है। बार 20 जनवरी 2025 सोमवार है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज का सवाल, आपकी पसंदीदा भारतीय पारंपरिक खेल कौन सा है? खो खो, कबड्डी या गिल्ली डंडा? हमें कमेंट में बताएं। महाकुंभ अग्निकांड में जलकर खाक हो गईं दुर्लभ पुस्तकें, कैश भी नहीं बचा पाए। बाबा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान एक बड़े अग्निकांड में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और दुर्लभ ग्रंथ जलकर खाक हो गए। घटना त्रिवेणी घाट क्षेत्र की है, जहां साधु संतों के तंबुओं में अचानक आग लग गई। बाबा बालयोगी महाराज ने बताया कि इस हादसे में उनकी कई दुर्लभ पुस्तकें, जो वर्षों की साधना का परिणाम थी, नष्ट हो गई। इसके साथ ही तंबू में रखा नकद पैसा और अन्य सामग्री भी राख हो गई। इस घटना के बाद बाबा और अन्य साधु संतों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। प्रशासन का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन कुछ लोग इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। राहत कार्य जारी है और प्रशासन ने पीड़ित साधु संतों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब सुनते हैं एक और प्रेरणादायक खबर। ऑटो ड्राइवर की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ी दीपिका मध्य प्रदेश में मेहनत और लगन की मिसाल पेश करते हुए ऑटो ड्राइवर की बेटी दीपिका वर्मा ने MPPCS परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। दीपिका का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और आर्थिक तंगी के बावजूद अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया। दीपिका ने बताया कि उनके पिता दिन रात ऑनिटो चलाकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान स्मार्टफोन और इंटरनेट का भी बहुत सीमित उपयोग किया। MPPCS परीक्षा में उन्होंने 695 अंक हासिल किए, जो रैंक 1 के लिए पर्याप्त रहे। दीपिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। उनकी यह सफलता देश के हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है। चलिए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने रचाई शादी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपनी शादी की घोषणा करके पूरे देश को हैरान कर दिया। नीरज ने अपनी दुल्हन के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिनमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा की शादी एक निजी समारोह में हुई, जिसमें केवल उनके करीबी मित्र और परिवारजन शामिल हुए। नीरज ने अपनी दुल्हन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी पत्नी का नाम आर्या है और वह एक शिक्षिका है। नीरज ने अपनी पोस्ट में लिखा, नया जीवन, नई शुरुआत, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। उनकी शादी की खबर से फैंस और खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब बात करते हैं देश की बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक बड़ी खबर की। दिल्ली नोएडा के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। कालिंदी कुंज में 4 लेन की सड़क बनने की घोषणा की गई है, जिससे इन दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार यह परियोजना अगले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। नई सड़क आधुनिक तकनीकों से बनाई जाएगी, जिसमें तेज यातायात और सुरक्षित यात्रा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस सड़क के बनने से न केवल दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों के व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार खो खो विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 12 अंकों के अंतर से हराया। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां हजारों दर्शक भारतीय टीम का समर्थन कर रहे थे। भारत की कप्तान प्रियंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को दबाव में रखा। मैच के बाद उन्होंने कहा, यह जीत देश के हर खो खो खिलाड़ी की मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत भारत में पारंपरिक खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। आइए अब एक महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास, सस्ता खाना और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत देश भर में महिला हॉस्टल्स और सुरक्षित आवास बनाए जाएंगे। इन हॉस्टल्स में महिलाओं को मात्र 500 रुपये प्रति माह में आवास और भोजन मिलेगा। इसके अलावा हॉस्टल्स में 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और रोजगार सहायता केंद्र भी उपलब्ध होंगे।
इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आकर काम करती हैं और रहने खाने के लिए संघर्ष करती हैं। योजना का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लॉन्च किया गया है।